सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक। ठीक है, हमने देखा था कि परमुटेशन आपका एक्चुअल में होता क्या है, आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट किसको बोलते हैं, आपका सिलेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किस किस केस में लाइक करता है। अब यहां हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, जो आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली यूज होंगे और वो कहां से फॉर्मूले कैसे कैसे डिराइव हुए हैं आपको मैं यहां पे बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करूं परमुटेशन की, तो बच्चों आपने परमुटेशन में एक चीज पढ़ा था, फॉर्मूला परमुटेशन का, वो क्या था? एनपीआर। क्या था फॉर्मूला आपका यहां पे? एनपीआर, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स में से आपको आर थिंग्स को अरेंज करना है। ठीक है, ये था आपका एनपीआर, विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं पी ऑफ ब्रैकेट में एन कमा आर, है ना, ये लिख सकता हूं। और ये फॉर्मूला क्या बन के आया था आपका? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपका बन के आया था, है ना। अब परमुटेशन में आपके दो केसेस लाइक करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जब मैं सिंपल सी बात करूं, जब नंबर ऑफ थिंग्स को आपने अरेंज करना है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ थिंग्स को आपने अरेंज करना है, वो कैसे अरेंज करोगे? तो यहां बेटा दो केसेस लाइक करते हैं, एक है विद रिपीटिशन और एक है विदाउट रिपीटिशन। एक है विद रेपिटिशन, है ना, एक केस है विद रेपिटिशन केस और एक केस है विदाउट रेपिटिशन। क्या आपका यहां पे? विदाउट रेपिटिशन केस। तो ये दो केसेस आपके लाइक करते हैं। अब इनका एक्चुअल में मतलब क्या है? अगर बेटा बात करूं विद रेपिटिशन केस का, किसकी बात करूं? विद रेपिटिशन, मतलब एक हमने एक किसी थिंग को हमने यूज किया, ठीक है, मैं उसको बार बार आपका रिपीट कर सकता हूं। सपोज क्या है कि आपकी एन नंबर ऑफ थिंग्स है, आपकी यहां पे क्या है? एन नंबर ऑफ थिंग्स, और आपने एन नंबर ऑफ थिंग्स को मैं बोलता हूं यहां पे कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस पे एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी एन नंबर ऑफ थिंग्स है, उसको आपने कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस पे एडजस्ट करना है। तो मैं सपोज करता हूं एन थिंग्स है, ठीक है, ये आपका थोड़ा परमुटेशन है, डिफरेंस है, उसको आपने आर प्लेसेस पे एडजस्ट करना है। क्या आपका एन नंबर ऑफ थिंग्स को आपने आर प्लेसेस पे एडजस्ट करना है, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? देखो यहां पे क्या है, यहां बोला है विद रेपिटिशन। विद रेपिटिशन का मतलब है कि जिसको आपने पहले काउंट किया है उसको बार बार काउंट कर सकते हो। जिसको पहले काउंट किया है उसको बार बार काउंट कर सकता हूं। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले जो यहां पे फर्स्ट प्लेस है, जो यहां पे फर्स्ट प्लेस है, इसको कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं? तो मैं आंसर आएगा यहां पे एन नंबर ऑफ वेज से, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर n नंबर ऑफ थिंग्स है, मैं यहां पे n नंबर ऑफ थिंग्स में से किसी को भी अरेंज कर सकता हूं। अब दूसरा बोला गया है कि जो सेकंड प्लेस है वहां पे कितनी मैं थिंग्स को अरेंज कर सकता हूं, तो आपका आंसर आएगा n नंबर ऑफ थिंग्स। क्या आएगा? n नंबर ऑफ थिंग। अब आप बोलो दोनों में n क्यों आया? क्यों? क्योंकि बेटा जो एक बार आपका आया है उसको मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं, उसको बार बार रिपीट कर सकता हूं, क्योंकि आपका विद रेपिटिशन केस है। क्या आपका विद रेपिटिशन केस है? जब मैं आपको विद रेपिटिशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो नियर अबाउट आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे, तो जहां से आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। नेक्स्ट प्लेस n नंबर ऑफ वेज, नेक्स्ट n नंबर ऑफ वेज, नेक्स्ट n नंबर ऑफ वेज, और लास्ट भी क्या है आपका n नंबर ऑफ वेज। अब हर एक प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ पे कितने वेज बने आपके? n वेज। कितने बने आपके यहाँ पे? n वेज। ये आपको बात समझ आई यहाँ पे? अब क्या है, अब बात आती है कि ये पूरी जो प्लेसेस हैं वो जब फिल होंगी, जब आपकी फिल होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आएंगे? अब देखो, जब मैं हर एक प्लेस को फिल करूंगा तो मेरे पास एक केस बनेगा। जब हर एक प्लेस को फिल करूंगा मेरे पास एक केस बनेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे लेके चलूं तो केस कौन सा आएगा बेटा? टुगेदर वाला, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला केस आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक प्लेस को फिल होने के बाद एक केस बन के आएगा। देन बाकी अगले केस में फिर से सभी फिल होंगी तो आपका नेक्स्ट केस बन के आएगा। तो यहां कौन सा केस बना आपका? टुगेदर। कौन सा केस बना? टुगेदर। अब यहां बात करो टोटल वेज, तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां कितने आएंगे आपके? n की पावर r। क्या आएगा? n की पावर r। r मतलब जितनी प्लेसेस है, n को उतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बन के आएगा आपके n की पावर r। आई होप ये चीज आपको यहां क्लियर होगी। नेक्स्ट बात कर रहा हूं विदाउट रेपिटिशन। किसकी बात कर रहा हूं? विदाउट रेपिटिशन। देखो यहां पे क्या है, सपोज करो आपके पास 5 प्लेसेस है, ठीक है, इनको आपने फिल करना है, इनको आपने फिल करना है, और आपके पास n नंबर है। क्या आपका n थिंग्स है आपके पास? n थिंग्स से आपने 5 प्लेसेस को फिल करना है। कितना आपके यहाँ? 6 प्लेसेस को
फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे? अब यहां बोला गया है विदाउट रेपिटेशन, मतलब जो नंबर एक बार आ गया अगली बार वो नंबर नहीं आएगा। सपोज करो आप 7 लोग हो, आपने 7 में से सभी को यहां पे बिठाने की कोशिश की, लेकिन आप एक ही को बिठा पाओगे ना। अब जो यहां बैठ गया वो आपका आगे आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर ये वाली प्लेस n नंबर ऑफ वे से फिल होती है तो इसके लिए बनेंगे n-1 वे। कितना बनेगा? n-1 वे। क्यों? क्योंकि जो यहां बैठ गया वो फिर से नहीं बैठ पाएगा। ये वाली प्लेस बनेंगे n-2 वेज, ये बनेगा n-3, ये बनेगा n-4 और ये बनेगा आपका यहाँ पे n-5 वेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपकी केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं? कम हो रही है, ठीक है। तो लास्ट में अगर लेके चलूँ, लास्ट में वैल्यू बन के आएगी n ऑफ माइनस ऑफ r प्लस 1। क्या बनेगा? n माइनस आर प्लस 1। तो ये तरीका है आपको जब रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन एक हम लेते हैं कि 5 पर्सन है, उनको हमने 3 प्लेसेस पे सेट करना है। यहां पे 2 केस ले रहा हूं, एक है विद रेपिटेशन और एक है विदाउट रेपिटेशन। एक है विद रेपिटेशन केस और एक है विदाउट रेपिटेशन केस। जब बेटा विद रेपिटेशन केस आएगा तो आपके नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है? 3। दोनों में आपके नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है? 3। अब जब 3 प्लेसेस में विद रेपिटेशन, मतलब कि जिस पर्सन को आप यहां बिठाओगे उसको आगे भी बिठा सकते हो और उसको आगे भी बिठा सकते हो। यहां पे भी आपका क्या आना है? मल्टीप्लिकेशन आना, क्योंकि कैसा केस है आपका? टुगेदर केस है। लेकिन ये बात हुई विदाउट रेपिटेशन, तो एक पर्सन जो बैठेगा वो आगे नहीं बैठ पाएगा। तो 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3। अब यहाँ पे n कितना है आपका? 5। कितना आपका यहाँ पे n? 5। और प्लेसेस कितनी है आपकी यहाँ पे? 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? n माइनस ऑफ r प्लस 1। यही फॉर्मूला ना आपका लास्ट प्लेस निकालने का। तो 5 माइनस ऑफ 3 प्लस 1 कितना बनेगा? 2 + 1 3। तो तभी इसका आंसर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? 3 निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन वाला केस समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या है आपका? आपने चीज याद रखनी है, जो NC0 है, NC0 उसका आंसर आता है आपका यहाँ पे 1। ठीक है, कितना आंसर आता है आपका यहाँ पे? 1। ठीक है। और अगर बात करूं, सॉरी इसका आंसर आपका, हाँ यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका आपका? 1। NC0 का कितना आंसर आता है आपका बेटा यहाँ पे? 1। सेकंड बात करूं आपका NC1 और NCN। NC1 का आंसर आएगा n और NCN का आंसर कितना आएगा आपका? n। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने 3 फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं। जब आपका NCN आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आपका 1 बन के आएगा। कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 1 बन के आएगा। क्योंकि देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। NC1 की बात करूँ तो NC1 कैसे सॉल्व होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा। तो n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। ये आपका कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया? n। ऊपर वाला क्या आपका? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके 3 आंसर यहाँ पे निकल के आते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे आपका हमने पढ़ लिया रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन केस। अब नेक्स्ट केस हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका अरेंजमेंट का। कैसा बात कर रहे हैं? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में हम 2 केसेस लेते हैं, एक है आपका लीनियर अरेंजमेंट और एक है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, यहां 2 केसेस हैं, एक है लीनियर और एक है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो यहां पे अगर बात करूं बेटा यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट की, किसकी बात करूं? लीनियर अरेंजमेंट। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जो लीनियर अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक लाइन में बैठे होंगे, है ना। देखो क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं 6 ऑब्जेक्ट हैं, उनको 6 प्लेसेस पे फिल करना है। ये कौन सा केस आया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे 12 चेयर है और 12 चेयर में 12 लोगों को बैठना है, वो कैसे बैठेंगे?
है ना। यह हुआ मेरे पास आपका सर्कुलर वाला केस। लेकिन अगर कैसा केस होगा यहाँ पे आपका लीनियर, तो 6 नंबर ऑफ चेयर लगी हैं, उन पे 6 पर्सन को बैठना है, तो वहां पे नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, ये बना आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 लोग हैं और उनको 6 जगह पे बिठाना है ना। हुआ यहाँ से आपका 6 प्लेसेस। देखो अब क्या है, पहली प्लेस पे बिठाने के 6 तरीके हैं। जो पर्सन यहाँ बैठेगा वो आगे नहीं आएगा, फिर वो आपका आगे नहीं आएगा, फिर आगे नहीं आएगा, फिर आगे नहीं आएगा, फिर आपका आगे नहीं आएगा। आंसर आएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा? 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब लीनियर अरेंजमेंट का आंसर निकल के आता है n फैक्टोरियल। कितना आंसर आता है यहाँ से आपका? n फैक्टोरियल। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट की, किसकी बात करूँ? सर्कुलर अरेंजमेंट की। तो देखो जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें एक पर्सन की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। जो आपका कोई एक पर्सन है उसकी पोजीशन हमें यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम उसकी पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे हम बाकियों को अरेंज नहीं कर सकते। सपोज करो 3 पर्सन है, एक सर्कल में बैठना है उनको, ये 3 नंबर ऑफ चेयर है आपकी। अगर यहाँ ए को बिठाओगे तो ए की पोजीशन हमने फिक्स कर ली। अब ए के हिसाब से जहाँ बी यहाँ बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा, जहाँ फिर सी यहाँ बैठेगा और आपका बी यहाँ बैठेगा, यही आपका यहाँ पॉसिबल है। तो इसका मतलब एक पर्सन आपने फिट कर दिया तो n-1 पर्सन को आपने अरेंज करना है। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा n-1 फैक्टोरियल। क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल। आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। लेकिन जब आपका n-1 फैक्टोरियल यहाँ बेटा आंसर निकल के आ रहा है, ये भी आंसर आपका 2 फॉर्म में टूटता है। कैसा? एक टूटता है आपका सर्कुलर, सॉरी क्लॉकवाइज, और एक है यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का मेरे पास हाफ हाफ पार्ट रहेगा। देखो यहाँ से क्या है, अगर बोलूँ ए बी सी एक अरेंजमेंट और ए सी भी कैसा है आपका दूसरा अरेंजमेंट। लेकिन अगर बात करूँ ये ए बी सी है तो ये आपका ए बी सी है ना, तो दोनों अरेंजमेंट आपके यहाँ पे कैसे हैं, एक आपका क्लॉकवाइज है, एक ऐसा आपका एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए अगर तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके एंटी क्लॉकवाइज है उसका लाई करेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 और क्लॉकवाइज का भी क्या लाई करेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये केस लाई करता है जब आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा जहाँ फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपका बेटा आंसर यहाँ से ही निकल के आएगा। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर होगी है ना। अब ये बात हुई आपके अरेंजमेंट की। अब बात आते हैं यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट की। बेटा फॉर्मूले पढ़ लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमने पढ़ने हैं वो सारे फॉर्मूले पे ही बेस्ड हैं, है ना। हम परमुटेशन की वीडियो के बाद पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और देन हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आपका दोनों मेरे पास कैसा है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ है मेरे पास इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमने 2 केस पढ़े, एक पढ़ा हमने रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन, एक पढ़ा हमने कौन सा केस आपका लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट वाला। थर्ड बात करो यहाँ पे इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट, इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कमा, अगर मेरे पास कोई n नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो देखो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है। अगर n नंबर ऑफ कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। सपोज करो एक सेगमेंट है उस पर नंबर ऑफ पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो सभी आपके स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। लेकिन नॉन कोलिनियर कैसे हुए हैं, वो जिगजैग की फॉर्म में लाई करेंगे। अब सबसे पहली बात, अगर 2 पॉइंट है तो बेटा 2 पॉइंट्स आप एक ही लाइन बना सकते हो, वो एक ही लाइन बनेगी। अगर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट से आप कितनी नंबर ऑफ लाइन बना सकते हो, 3। अब जब आपके 4 पॉइंट हैं, कितने यहाँ पे आपके 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट से आप नंबर ऑफ लाइंस कितनी बना सकते हो, आप बोलोगे 6। क्या बोलोगे यहाँ पे 6। 4 आपकी साइड्स हैं और 2 क्या है आपकी यहाँ पे डायगोनल। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। अब जब आपकी 5 साइड होंगी, 5 पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे आपके यहाँ पे 5 पॉइंट्स होंगे। सपोज करिए आपका 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे बेटा आपकी नंबर ऑफ लाइन 10 निकल के आ रही है। ये तो आपका छोटा केस है, लेकिन जब आपके केसेस बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपकी किस तरीके से हमने आंसर निकालना है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझ होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो बोल सकता हूँ नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म। तो कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन फॉर्म हो रही है, हमें ये निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है,
अगर सपोज करो n की वैल्यू कितनी है 1, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपकी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू, और यहां लिख रहा हूं आपकी लाइंस फॉर्म्ड है ना। अगर यहां क्या है बेटा आपका, अगर n की वैल्यू है 1 तो यहां पे कोई भी लाइन फॉर्म नहीं होगी, आपका आंसर आएगा 0। n की वैल्यू 2, ये कितना आ रहा है 1। n की वैल्यू 3, वो कितना आ रहा है आपका 3। n की वैल्यू 4, ये कितना है आपका 6। n की वैल्यू 5, तो ये कितना है आपका यहाँ पे 10। कितना आपका यहाँ पे 10। यही तो आपका आंसर निकल के आए। वैसे ही अगर आपका यहाँ पे 6 बनेगा, 6 के लिए कितना आपका आंसर बन के आएगा, तो वो थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना। हम यहाँ उसको शॉर्ट फॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे? n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्या आपके n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जिसमें से आपने सिलेक्ट कितने पॉइंट करने हैं, हम बोलेंगे 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने से आपकी एक लाइन फॉर्म होती है। क्योंकि हमने ये नहीं करना है कि ये एक लाइन बनी, ये एक लाइन बनी। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि अगर ये ABC है तो AB एक लाइन है और B एक लाइन है, हमने उसको एक ही काउंट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन वाला केस आया, तो NC2 फॉर्मूला यूज होगा फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइन, फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइन। सपोज करो आपका ये था 5 वाला केस, तो फॉर्मूला बनता 5C2। तो बेटा यहाँ 5C2 का आंसर क्या निकल के आता, 5C2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल होता है, यहाँ पे आंसर कितना बन के आता है आपका 10। कितना आपका आंसर बनता है यहाँ पे 10। ये बना आपका यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 लाइन है तो क्या बनेगा आपका 6C2। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल हो गया। ये आपका यहाँ पे हुआ 3, तो कितनी नंबर ऑफ लाइन बन के आई 15। अब अगर आपको ये बेटा ड्रॉ करना हो तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे देखो ना, ये आपका 6 पॉइंट है, ये आपके 6 पॉइंट है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो आपकी 6 लाइन बन गई आउटर, 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13। अब कौन सी लाइन रहेगी आपकी यहाँ पे 14 1 15। तो ये कितना आपके लिए डिफिकल्ट हो गया फाइंड करना। तो उससे बेटर है आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो NC2, तो आपका आंसर निकल के आएगा। क्या है यहाँ पे आपका फॉर्मूला, देखो 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है लाइंस फॉर्म्ड। क्या है, लाइंस फॉर्म्ड। ये कितना है आपका 15 है ना। लाइंस फॉर्म कितना आपका बेटा, यहाँ पे देखो आपका आंसर आएगा NC2। क्या आएगा आपका फॉर्मूला NC2, क्योंकि n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जिसमें से आपकी 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन बनती है। सेकंड आपका यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म्ड, ट्राइंगल फॉर्म्ड है ना। अब ट्राइंगल कैसे हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट में से 3 लाइनों का एक ट्राइंगल बनता है। थर्ड किसकी बात करूँ यहाँ पे, लाइन ट्राइंगल, और बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेटर की। किसकी बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर। तो वही आपका अप्लाई करेगा यहाँ फॉर्मूला, कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड। कितना हो यहाँ से आपका NC4। कितना हो यहाँ से आपका NC4। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म मतलब जो आउटर लाइंस हैं उनको छोड़ के आपके यहाँ पे कितने लाइंस बन रही है, तो आपका आंसर आएगा डायगोनल्स के लिए ये बनेगा आपका NC2 माइनस ऑफ n, क्योंकि n नंबर ऑफ पॉइंट से n आउटर लाइंस बनती है ना। अगर देखो ये 4 पॉइंट है तो 4 ही आपकी बाहर वाली लाइन बन रही है, तो NC2 माइनस ऑफ n आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको ये जो थर्ड पार्ट है ये भी समझ आ गया होगा। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन, सेकेंड हमने क्या पढ़ा आपका सेकेंड में हमने कवर किया अरेंजमेंट के बारे में कि लीनियर और आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट किस फॉर्म में लाई करती है। थर्ड हमने यहाँ पे क्या पढ़ा आपका नंबर ऑफ, जब आपको कोलिनियर पॉइंट गिवन हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन हो, तो आप यहाँ से किस तरीके से मेरे पास वैल्यू बनाते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ मैं इन फॉर्मूला के साथ, वो क्या है, देखो बेटा अगर n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर ये आपका फोर्थ पार्ट है, इसको भी अच्छे से नोट करना। इफ देयर आर n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स comma out of which m are collinear,
आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर। ठीक है, अगर आपके n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिसमें से m पॉइंट के हैं आपके कोलिनियर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइंस फॉर्म्ड, लाइंस फॉर्म्ड कितनी आएगी आपके बेटा, यहाँ पे लाइंस फॉर्म आएगा आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बन सकती थी, NC2, लेकिन उसमें से MC2 नहीं बन पाएगी, प्लस करना पड़ेगा 1। अब बच्चे पूछते हैं कि +1 क्यों आया, क्योंकि देखो जो m पॉइंट कोलिनियर हैं वो आपस में एक लाइन फॉर्म करेंगे ना, तो इसलिए आपने यहाँ पे +1 किया है उस चीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे ट्राइंगल फॉर्म्ड, तो ट्राइंगल फॉर्म में आंसर आएगा आपका, जब क्वाड्रिलेटर फॉर्म में ये सिंपल है, आपका आंसर आएगा NC3 माइनस MC3, ये आपका आंसर आएगा ट्राइंगल, और क्वाड्रिलेटर का भी आपका यही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर होगी है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ आपका नेक्स्ट केस क्या आ रहा है मेरे पास, एक आप पॉइंट की फॉर्म में इसको नोट कर लो। लेट देयर आर n पर्सन इन ए हॉल, लेट देयर आर n पर्सन इन ए हॉल, इन ए हॉल, comma if every person shakes hand with every other person, with every other person, comma only once, मतलब यहाँ पे हम एक ही बात को काउंट करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू, देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ शेक्स इज, ये कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो बेटा इसका आपका आंसर निकल के आना है n माइनस 1/2। क्या आंसर आएगा, n -1/2, क्योंकि n नंबर ऑफ पर्सन n-1 नंबर ऑफ पर्सन से हैंडशेक करेंगे, और हमने यहाँ पे दोनों केसेस ही लेने हैं। सपोज कोई 2 पर्सन है, इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, उसको हमने एक ही केस लेना है, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में अगर बात करें गिफ्ट की, किसकी बात करें, गिफ्ट की, तो गिफ्ट n नंबर ऑफ पर्सन ने n-1 नंबर ऑफ पर्सन को गिफ्ट देना है, ये आपका यहाँ पे इसी फॉर्म में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों आया, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 2 पर्सन है, एक है शुभम, एक है सोनाली, तो शुभम सोनाली एक दूसरे से अगर हाथ मिलाएंगे हम उसको एक काउंट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे शुभम ने सोनाली से हाथ मिलाया और सोनाली ने शुभम से हाथ मिलाया, उसको 2 केस हम काउंट नहीं करेंगे, उसको एक ही केस हम काउंट करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होगी कि n-1/2 कैसे आया आपका। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। इन ए प्लेन देयर आर 11 पॉइंट्स। ठीक है, 5 फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, आपको आ जाने चाहिए थे। क्या बोला गया, इन ए प्लेन देयर आर (11 points) out of which 5 are collinear, out of which 5 are collinear, full stop. Find the number of triangles made by this point. Find the number of triangles
मेड बाय दीज पॉइंट्स, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, 11 वैल्यू है आपकी n की, और 5 किसकी वैल्यू है आपकी m की। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, हम बोलेंगे ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, वो कितना बन के आएगा आपका यहाँ से, वो बनेगा आपका nc3 माइनस mc3। तो n कितना 11, c3 माइनस 5c3, ये बनेगा आपका यहाँ से। तो सॉल्व करो तो बेटा, यहाँ पे ये बनेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या बनेगा 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बनेगी आपकी वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ कैंसिल करो, 8 के साथ 8 कैंसिल, 3 मतलब ये 6 होगा ना आपका यहाँ पे, ये 3 आपका यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 है, तो 6 यहाँ कैसे बनेगा, बनेगा ये आपका 3 ज़ा, ये बनेगा 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ से 5 ज़ा। उसके बाद यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ 2 ज़ा, माइनस ऑफ 10 करना पड़ेगा। लेकिन इसको सॉल्व करो, 11 5 ज़ा 55, 55 3 ज़ा 165, तो बनेगा 165 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 155 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होंगे आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्या बोला गया है, इन ए पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड in a party, comma every person shakes hand with each other person only once। जब only once नहीं बोला होगा ना, फिर आपने अपॉन 2 नहीं करना है, with each other person only once, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 210, इफ टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 210, 210 फुल स्टॉप। देन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स, फाइंड द नंबर पर्सन, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। अब देखो आपको फॉर्मूला याद है यहाँ पे, टोटल हैंडशेक ओनली वंस, टोटल हैंडशेक ओनली वंस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका टोटल हैंडशेक कितने बेटा, यहाँ पे आप बोलोगे n माइनस 1 बाय 2, क्या बनेगा n माइनस 1 बाय 2, ये क्या है आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ बात करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू गिवन है 210 के, किसके इक्वल है 210 के, तो यहाँ बनेगा n माइनस 1 इक्वल टू 420, कितना बनेगा आपका यहाँ से 420। तो बेटा अगर यहाँ 420 की बात करूँ, 420 आपका यहाँ पे कैसा ब्रेक हो सकता है, आप बोलोगे 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 के आपका यहाँ पे 420, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी n है, n की वैल्यू कितनी निकल के आई 21, कितनी वैल्यू आपके यहाँ पे n की 21, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके 21। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बोला गया इन हाउ मेनी वेज, ठीक है,
इन विच 7 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 बुक्स अवेलेबल। 10 बुक्स में से 7 बुक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्या होगा आपका यहाँ मतलब इसका कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, आपको यहाँ टोटल वेज निकालने हैं, टोटल वेज विच इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ बुक में से आपको 7 बुक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बन के आएगा आपका। यहाँ से फाइन करो, यहाँ 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 3 मतलब 6 बनता है आपका। तो 6 के लिए बनेगा आपका 4, ये आएगा आपका 3, ये बनेगा 1, ये कितना आएगा आपका 3। तो 10 3 ज़ा 30, 30 4 ज़ा बनेगा आपका यहाँ पे 120। इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स ए एंड बी ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। यहाँ पे हर एक पार्ट के 10-10 क्वेश्चन है। देखो एक पार्ट है ए और एक पार्ट है बी, इसके पास भी 10 क्वेश्चन है, इसके पास भी आपके 10 क्वेश्चन है। ये बोला गया आपको, यहाँ पे बोला गया इफ ए स्टूडेंट हैड टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी, तो इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड। मतलब यहाँ सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपका कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो बेटा यहाँ वेज कैसे आएंगे आपके, देखो 10 में से 5 क्वेश्चन और 10 में से 8 क्वेश्चन, ये ए पार्ट से, ये कौन से पार्ट से, बी पार्ट से आपने सेलेक्ट करने हैं। लेकिन जब वो दोनों का कंबाइंड सेलेक्ट करेगा तो उसका मेरे पास पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा। तो जब टुगेदर वाला केस आया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसको टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 इससे 8 इससे, तो उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस बनेगा ना। तो यहाँ पे तभी मल्टीप्लिकेशन आया। आई होप आपको चीज़ यहाँ क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला 10 इंटू 9 इंटू, ये आपको समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना। ये बन रहा है आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। ये बन रहा है आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये बन के आ रहा है आपका यहाँ से। अब 10 फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करूँगा बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बन के आएगा आपका यहाँ से, है ना। मैंने एक 5 को ओपन कर दिया, एक को ओपन नहीं किया। मैंने नीचे वाले को ऊपर वाले के बराबर कर दिया, मतलब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है 5 2 ज़ा कितना होता है 10, ठीक है। देन आपका 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है। अब देखो क्या बना यहाँ से 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36 इंटू 7, ये बना आपका यहाँ से वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 7। देन आपका मल्टीप्लिकेशन दूसरा केस आया, वो क्या बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 के साथ 8 कैंसिल, 2 यहाँ कैंसिल होगा, मेरे पास बनेगा 5। तो इंटू क्या आएगा आपका यहाँ 5 इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे 9 इंटू 5 और इंटू क्या बनेगा आपका, सॉरी हाँ इंटू 5 और इंटू क्या बन गया आपका यहाँ पे 9। अब सॉल्व करो बेटा, यहाँ पे कितना बन के आ जाए आपकी वैल्यू, तो आप बोलोगे 36 इंटू 7, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 36 इंटू 5 को लो बनेगा 180, कितना बनेगा 180। तो 180 इंटू 9 और इंटू 7, 180 इंटू 9 मतलब 1800 माइनस 180, वो बन के आएगा यहाँ से आपका 1620, कितना बनेगा 1620 इंटू 7, ये क्या आएगा यहाँ से आपका 7 छिका बनेगा 42 और 1 बनेगा यहाँ पे 43, 3 आएगा यहाँ पे आएगा आपका 4, 7 1 7 7 और 4 कितना बने आपके 11, तो 11340 आपका यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक कमेटी, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मेंबर फॉर्म ए कमेटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सच दैट 2 पर्टिकुलर मेंबर, यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक बोला होगा मस्ट बी इंक्लूडेड, एक बोला मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे सपोज करो आपके 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 नंबर ऑफ पर्सन हैं। आपको 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला याद आएगा 10C5, क्योंकि आपने 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, ये आपका फॉर्मूला बना। लेकिन यहाँ बोला गया है कि सच दैट 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूड, मतलब 2 कोई ऐसे मेंबर है, सपोज करो ये 2 मेंबर है, इनको मैंने इंक्लूड करना ही करना है। अगर मैंने इंक्लूड करना ही करना है तो इसका 2 केसेस हैं। एक केस क्या बोला गया हुआ, मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब ये कोई 2 पर्सन ऐसे हैं जो हमेशा इंक्लूड होंगे ही होंगे। अगर दोनों पर्सन इंक्लूड होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 8 लोगों में से आपको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये कौन सा केस हुआ, इंक्लूड वाला, कौन सा हुआ,
इंक्लूड, अगर मैं उनको इंक्लूड लेके चलता हूं तो 2% तो इंक्लूड हो गए। अब कमेटी के आपको 3 मेंबर और चाहिए, लेकिन कितने लोगों में से बचोगे? 8 लोगों में से। तो 8C3 यहाँ पे आंसर आएगा। बनेगा आपका किस तरीके से? यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये सॉल्व होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, तो 8 से मतलब कितना आंसर आएगा? 56। कितना आएगा? 56। सेकंड केस, जब इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इसको लेंगे ही नहीं। अब कमेटी के 8 मेंबर में से आपको 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो फिर आपका वही सेम लाई करेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यही वाला केस लाई करेगा, तो आंसर आपका कितना आएगा? 56 ही निकल के आएगा। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थे समझ आगे होंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद हम कवर करेंगे आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो नियर अबाउट इस पे 15 के अराउंड वीडियोस आपकी आएंगी, जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा।